अस्सलाम वालेकुम जी। तो बात करेंगे जी बाबर आजम के बारे में। एक और ट्वीट सामने आई है, एक और बयान सामने आया है आपके इमाद वसीम। और ये जो आपने जोड़ियाँ बनाई हुई हैं ना, ये मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, आपने यार इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया है, अब आप बस कर दो। ठीक है, इमाद वसीम की एक और बयान सामने आया कि वो फिर अगेंस्ट बाबर आजम। आप देखें, आप अगर आप अपनी रैंकिंग आप उठाएं ना, तो सिर्फ यार आपने अगर चंद मैचेस में परफॉर्म कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं आपको सर पे बिठा लें। ठीक है, बाबर आजम की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, ओवरऑल आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत 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 अच्छी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। अब आप अगर चाहें कि बाबर आजम शाहिद अफरीदी बन जाएं, उस तरह हिटिंग करने लग जाएं, तो ये तो नाकाबिले आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब शाहिद अफरीदी को हम कहें कि यार आप बाबर की तरह खेलें, उनकी तरह एवरेज रखें, तो फिर वो काम शाहिद अफरीदी से नहीं होगा। अगर आप कहें जी फ़खर जमान की जो बैटिंग है वो बाबर आजम ले लें और बाबर आजम की जगह फ़खर जमान को खेलने दें, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि बाबर है, वो इनिंग को यूटिलाइज करता है। अगर दो ऐसे बैट्समैन खेल रहे हैं कि एक तरफ से आप अटैक है, जैसे कि आप फ़खर और बाबर की मिसाल ले लें। आप फ़खर जमान है, वो हिटिंग कर रहा है बंदा, अब उसका यार हमें आप देख लें, फ़खर जब भी खेलेगा ना हमें यही डर होगा अभी कैच गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड बाबर आजम वेल प्लेड, वो इनिंग को यूटिलाइज करके बंदा खेलता है, हर मौके पर उसने कंडीशन के हिसाब से वो खेलता है। ये भी नहीं है कि स्ट्राइक रेट बिल्कुल ही लो है उसका, इस कदर भी उसका स्ट्राइक रेट कोई इतना लो नहीं है कि आपके हाथ सिर्फ वही चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो हमारा मेन स्कोरर रहा है। आप इसीलिए आप दरअसल ना उसके ज़्यादा खिलाफ हुए पड़े हैं। अभी पिछले दिनों पीसीबी का जो आई थी न्यूज़ स्टेटमेंट आई थी मैनेजमेंट की हमारी, उसमें भी जो बाबर आजम थे ना उसको ही रंगे हाथों हाथ लिया हुआ था उन्होंने। ठीक है कि बाबर ने न्यू कर दिया, फिटनेस के जो लड़कों के प्रॉब्लम थे वो बाबर की वजह से थे। वो भाई प्रॉब्लम लड़कों की थी, बाबर पे क्यों ब्लेम कर रहे हो? बाबर को छोड़ दो अब। क्योंकि ये देखिए, अब मेरा तो यही है, क्योंकि मैं आप खुद बहुत बड़ा फैन हूँ बाबर आजम का। क्यों भाई कोई क्यों बात करे उसके खिलाफ? आप अपनी परफॉर्मेंस दो। अभी न्यू ये देख लें आप, इनको खुद को पता नहीं खेलना आता है या नहीं आता, आप बाबर की परफॉर्मेंस पर नहीं कोई बात करेंगे। बाबर इज किंग, बाबर मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है। आप उसका टेस्ट उठा लें, आप उसका T20 उठा लें, आप उसका वनडे उठा लें। टेस्ट में तो बल्कि उस बंदे ने अभी उसका एक रैंक इजाफा हुआ है, 5वां नंबर उसने हासिल किया है। 20 में उसका इजाफा हुआ है, 4था नंबर उसने T20 में हासिल किया है। तो भाई बाबर तो परफॉर्मेंस दे रहा है अभी भी। अगर आप उसके खिलाफ ही रहे BPL, और सबसे बड़ी वजह ना हमारी ये भी है कि बोर्ड ने ना एक तरफ से बाबर आजम को ऐसे प्रेस किया है कि ना तो उसको आने देते मीडिया पे, जल्दी से मीडिया पे भेजते हैं, क्योंकि बाबर आजम के जो फैंस हैं ना वो थोड़े अग्रेसिव हैं। बाबर फैंस, मुझे पता है कि मैं खुद बाबर आजम का फ़ैन हूँ। बाबर कमाल के क्रिकेटर हैं यार, बहुत अच्छा खेलते हैं। बस थोड़ी सी कैप्टनसी के अंडर प्रेशर में, वो भी प्रेशर इस चीज़ का था कि आप मुसलसल उसके खिलाफ बातें कर रहे थे। बाकी बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर कोई सवाल निशान नहीं है। अभी अगर सिर्फ एक ही अभी जो उसके खिलाफ ये है ना कि यार उसकी एवरेज तो अच्छी है, एवरेज अच्छी है नो डाउट, लेकिन स्ट्राइक रेट का मसला है। मैंने स्टैट देखे थे, चेक किया था, एवरेज के साथ साथ अगर आप उसका स्ट्राइक रेट भी देखें ना, तो अगर वो बंदा छक्के नहीं मार सकता इतने, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट फ़खर जमान के बराबर है। उसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है ना वो 129 पॉइंट कुछ है और फ़खर जमान का 130 पॉइंट कुछ है। 1 पॉइंट का सिर्फ स्ट्राइक रेट का फ़र्क है। और अगर आप बाबर की एवरेज चेक करें ना, एवरेज, तो वो तो कहीं ज़्यादा है फ़खर से। फ़खर वनडे में उठा लें, चाहे आप उठा लें T20 में, चाहे आप उठा लें टेस्ट में, बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में शुमार है उनका। और आप जो देखें बातें कौन कर रहे हैं इन पे, बातें वो कर रहे हैं जिनका कोई कैरियर था ही नहीं, आप कह लें। T20 में इबाद वसीम में थोड़ा बहुत टीम के साथ रहा है, ठीक है, वनडे भी थोड़े बहुत मैचेस खेले हैं, तो वो बातें कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर उसके साथ पार्टनर है, ठीक है, मोहम्मद आमिर नो डाउट अच्छे बॉलर हैं, लेकिन स्पोर्ट फिक्सिंग के बुनियाद पर वो 5 से 6 साल अंदर रह चुके हैं। उसके बाद जब उन्होंने कम बैक किया, नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यार अभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं। आप थोड़ा सा इतना भी आप ज़्यादा ना चढ़े बाबर पर कि बाद में आपको पछताना पड़े। आपने पूरी कोशिश की है, बल्कि सिर्फ इसने ही नहीं, इमाद और आमिर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि इन दोनों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, आपकी मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा पीसीबी चेयरमैन के जो आपने सर्कल बनाया होता है, दायरा है ना, सारे के सारे ही उसके पीछे हैं। कोई एक बंदा नहीं है इसमें। अगर आप सिर्फ एक को ही ब्लेम करेंगे तो कोई एक बंदा नहीं है, ठीक है। और ये देखें आप, बाबर की परफॉर्मेंस है भाई, बाबर की परफॉर्मेंस है तो वो टीम में खेल रहा है, नहीं तो कब कब ड्रॉप हो जाता। कितने बैट्समैन आए हैं ड्रॉप हुए हैं, 2016 का चैंपियन ट्रॉफी से उससे पहले तो वो खेल रहा है, तो कितने बैट्समैन अब तक ड्रॉप हो गए हैं। आबद अली हो गया और काफ़ी बैट्समैन हैं
जो आते हैं ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन एक मुसलसल बाबर कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो टीम के साथ है। कैप्टनसी उसने साल की 2 साल की, वो उसमें बड़ा 2-3 साल कैप्टनसी की, उसमें उसने बहुत अच्छी उसके आंकड़े हैं, आप उठा के देखें, कैप्टनसी भी काफ़ी अच्छी की है बाबर आजम ने। उसके टेस्ट में अच्छे में स्कोर है, टेस्ट में अच्छी एवरेज है, वनडे में है, T20 में है, फिर भी आप उसकी जान नहीं छोड़ते कि सिर्फ सारा कसूर ही बाबर का। आपकी टीम न्यूजीलैंड में अब हार के आई, बाबर की परफॉर्मेंस थी। आपका जो लास्ट 5वां मैच था T20 का, उसमें आप किस लिए जीते? बाबर उसमें नहीं चले, बाबर आउट हो गए, आपका कोई, आप फिर 180 को भी नहीं आपने टच किया, बाबर आउट हुए हैं, फिर तो आपने 180 को भी नहीं टच किया भाई, आप पहले ही 180 से पहले ही आपका काम हो गया था। बाबर आजम उसमें नहीं चला, उसमें आपके किस बॉलर, आपका नवाज ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की, वो भी पता नहीं कोई अल्लाह तवक्कल ही हो गई अच्छी बॉलिंग। उसके साथ साथ जो हमारा पार्ट टाइम बॉलर आप कह लें, जो कि बॉलर ही नहीं है, ठीक है, उसको जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना ऐसी बस दे देते हैं, एक्सपेरिमेंटल बॉलर आप कह लें, क्योंकि चाचा इफ्तिखार से कोई हम रेगुलर बॉलिंग नहीं करवाते, उसको हमने बॉलिंग दी है, उसने 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, जिसकी बुनियाद पर हम सिर्फ मैच जीते हैं, और उसमें कोई इतना हमारी कोई हाई क्लास की परफॉर्मेंस नहीं थी कि हम मैच जीते। वो मैच भी हमारे हाथ से निकल जाना था। पहला T20 बाबर की 50, दूसरा T20 बाबर की 50, तीसरा T20 चौथा बाबर की 50, तो भाई 3 50 तो उसने लगाई थी। अभी फिर यही आया है कि यार उसका स्ट्राइक रेट का मसला है उसका, तो स्ट्राइक रेट का मसला तो सब खिलाड़ियों का, फिर इस हिसाब से तो बाबर के से तो कंपेयर ही नहीं है किसी का। आप उठा लें फिर किसी बैट्समैन को भी लें, इफ्तिखार है वो आपने फिनिशिंग के लिए रखा हुआ है, वो भी कुछ नहीं करता, आजम है वो भी कुछ नहीं करता। अगर 2 एंड से बैटिंग हो रही है तो एक एंड से बाबर ने संभाला होता है। 120 30 40 की एवरेज उसकी है, स्ट्राइक रेट है, इतना भी कोई ऐसा नहीं है बात कि बिल्कुल ही लो है, इतनी एवरेज है। अगर एक एंड से आपकी विकेट ना गिर रही हो और आपको अच्छा स्कोर मिल रहा है, ओपनर बंदा आया एंड तक खड़ा है, तो दूसरे एंड से अगर आपके पास फिनिशर ही नहीं है, आपके पास फिनिशर है ही नहीं टीम में, आपने आजम तो अभी आया ना, चलो 2-3 मैचेस में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, उससे पहले भी अगर आप उठा लें तो ना तो आपकी कोई खासी परफॉर्मेंस है, इफ्तिखार भी इतनी अच्छी कोई फिनिशिंग नहीं कर पाते, या आपने लड़के नहीं तैयार किए, शदाब को आपने मौका दिया वो भी नहीं कर सका, नवाज भी नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ अगर आप सारा कुछ ही बाबर पे डाल दें कि वो शुरू से चलें और एंड तक फिनिश भी वही करके जाए, एंड पे वो जो 2 4 5 ओवर रहते हैं उनमें कोई 15-20 छक्के भी बाबर ही लगाए, तो ऐसा तो नहीं है भाई। ओपनर ने तो अपना काम कर दिया, वो 100 120 30 तक ले गया, अगर ओपनर आया है वो ले गया, वो 130 40 के स्ट्राइक रेट से भी ले गया ना, तो नीचे इतनी काबिलियत होनी चाहिए लड़कों में कि वो भाई अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें, अच्छी बुनियाद रखें टीम को 220 30। अगर फॉरेन क्रिकेटर्स आप देखें ना, अगर इतनी अच्छी पार्टनरशिप उनको मिल जाए ना 100 120 30 रन की, 15 ओवर्स में भी 120 रन की उनको मिल जाए, तो एंड वाले 5 ओवर्स में वो 80-90 मार देते हैं। आप उठा लें कोई भी मैच उठा लें गौरव का। तो यही मसला है कि भाई आप बाबर को ब्लेम, बाबर अभी न्यू वीडियो, फिर ये बेसिक मकसद यही होता है कि यार बाबर को करना छोड़ दो भाई, वो परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी रिसेंटली आप देखो BPL खेल रहा है, BPL में थोड़ी बहुत पिक्चर्स उसकी लीक हो रही हैं, वो फैंस उससे मिल रहे हैं काफ़ी। अभी एक फ़ैन लड़की थी, ठीक है, वो बस के बाहर 3-4 घंटे खड़ी रही है बाबर के इंतज़ार में, आप देखिए उसकी फ़ैन फॉलोइंग। बाबर के तो भाई नारे लगते हैं उधर BPL में, बांग्लादेश प्रीमियम लीग है वो, कोई पाकिस्तान की सुपर लीग नहीं है, बांग्लादेश जाके खेल रहा है, बांग्लादेश से ज़्यादा तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है उधर। इंडिया गया, इंडिया में उसकी है, तो भाई कौन सी कंट्री आप छोड़ गई आपकी, एशियन कंट्रीज़ तो सारी उसकी फ़ैन पड़ी है। तो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है इस टाइम फ़ैन फॉलोइंग तो बाबर की है पाकिस्तानी टीम में, तो आप उसको थोड़ा सा मज़ीद ना, थोड़ा उस पर हाथ अपना ना हल्का रखें, उसको छोड़ दें, साइड पर कर दें, और भी बाकी 10 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उनको लेके आएँ। बॉलर हैं, शहीन है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हारिस है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आपके पास नवाज है, शदाब है, कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, बाबर कर रहा है। तो थोड़ा सा आप भी इस चीज़ को देखें कि बाबर परफॉर्म कर रहा है जी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।